सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, चीनी का रेट आसमान छू रहा है और जनता परेशान है। इसके विषय में केंद्र सरकार कोई बात नहीं रख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उन वादों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि सिलेंडर 450 से नीचे मिलेगा। उन्होंने कहा था तेल भी जो है सस्ता मिलेगा। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी। उन्होंने कहा था देश विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए कि जो वादे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार खुद वादे भूल गई है। अब देखिए, किसानों को या जनता को, युवाओं को कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। अभी चीनी जो है अगस्त के महीने में 45 रुपया किलो था, और अगस्त का महीना ख़त्म होते होते चीनी 65 से 70 हो गया है। अभी ये आंकड़ा 100 पार करेगा। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार कितना जनता की हित की बात करती है, जनता को कितना खुश रखना चाहती है। जबकि चीनी का रेट क्यों बढ़ रहा है? चीनी का रेट इसलिए बढ़ रहा है, इथेनॉल वाले जो फैक्ट्री है उसमें जो है गन्ने जा रहे हैं, गुड़ जा रहे हैं। तो बताइए, इंडिया में पेट्रोल सस्ता करने के चक्कर में चीनी महंगा कर दिया गया है। और चीनी तो महंगा हुआ, लेकिन पेट्रोल नहीं सस्ता हुआ। पेट्रोल भी 110 के आसपास है। तो बताइए, चीनी भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा। तो सरकार 2014 में जो जुमला दिया था कि चीनी का रेट कम करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे जुमले दिए थे, तो सरकार उन पे काम ना करने के बजाय किसानों को और परेशानी में डाल करके चीनी का रेट बढ़ा करके, पेट्रोल का रेट बढ़ा करके काम कर रही है। और अंधभक्त कह रहे हैं देश विश्व गुरु बन रहा है। तो भैया, विश्व गुरु ऐसे ही बनेगा क्या कि किसानों को लूटा जाए, जनता को परेशान किया जाए, और जितने ये अमीर लोग पार्टियां हैं उनको मतलब फायदा पहुंचाया जाए। यही है सरकार की मतलब रणनीति। किसान परेशान रहे, जनता परेशान रहे, लेकिन जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ये ना परेशान हों। तो साथियों, आप सभी को ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जिस तरीके के सरकार हमको परेशान करती है, तो आने वाले समय में अपना बहुमूल्य वोट दे करके सरकार को चेंज करना चाहिए। क्योंकि 2014 में भारत की स्थिति क्या थी और 2026-27 में भारत की स्थिति क्या होगी। तो साथियों, इस तरीके का जो मतलब प्रधानमंत्री ने जुमला फेंका था 2014 में, वही जुमला दोबारा रिपीट हो रहा है कि मतलब उससे आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो चीनी का रेट 23 रुपया 25 रुपया हुआ करता था 2014 में, वही चीनी का रेट आज के डेट में 70 से प्लस 100 पार हो रहा है। अब किसानों की जो गन्ने की आय की बात होती, गन्ने का रेट बढ़ेगा। चीनी सस्ती थी तब भी बहन कुमारी मायावती जी ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया था, सीधे 80 रुपया 2 बार करके। बहन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो चीनी का रेट बढ़ा दो और गन्ने का रेट बढ़ाओ। चीनी का रेट कम था, गन्ने का रेट बढ़ा दिया था बहन जी ने। तो सरकार तो बसपा की थी, अच्छी सरकार। बसपा शासन में कभी भी
किसान चाहे जनता कभी भी इतना परेशान नहीं थी जितना आज वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कभी इतना परेशान नहीं थी। केंद्र सरकार ने बहुत सारे जुमले वादे किए, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे जुमले